दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में CAGR रिटर्न्स देखने वाले हैं। CAGR रिटर्न्स बहुत ज़रूरी होते हैं और अगर आप 20% से ऊपर के CAGR रिटर्न्स अर्न करते हो तो वो रिटर्न्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। CAGR रिटर्न्स अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझना है तो एक कैलकुलेशन से समझाता हूँ। अगर आप एवरी मंथ 20,000 इन्वेस्ट करते हो 15 ईयर्स के लिए और आप 20% CAGR रिटर्न्स अचीव करते हो तो वो टोटल कैपिटल 2,26,85,898 रुपीज़ हो जाती है। और अगर इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टॉप करते हो तो आप इस कैपिटल से एवरी ईयर 45,37,180 रुपीज़ जनरेट कर सकोगे। वही अगर आप इसे मंथली रिटर्न्स में कैलकुलेट करोगे तो वो अमाउंट 3,78,098 रुपीज़ आएगी। अच्छा CAGR रिटर्न्स आप तभी कमा सकते हैं जब आप सही से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाते हैं। हम इस पूरे कैलकुलेशन में डिविडेंड को बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रहे, फिर भी इतना अच्छा रिटर्न आता है। तो इसीलिए आप जब रिटर्न्स कमाते हो तो CAGR के हिसाब से कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। आप किधर भी इन्वेस्ट करो, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करो, आपको CAGR रिटर्न्स निकालना आना ज़रूरी है। और CAGR रिटर्न्स अगर आप निकालते हो और CAGR रिटर्न्स हमेशा चेक करते जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपका एनुअल रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है। हम लोगों ने एक स्टॉक की प्लेलिस्ट बनाई है इधर। इस स्टॉक के प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी जो स्टॉक एनालिसिस किए थे इनको इधर ऐड करके रखा है। इन स्टॉक्स को ऐड करने का रीज़न सिंपल था, हमें आपको कोई स्टॉक की एनालिसिस करके सलाह नहीं देनी थी, टिप्स नहीं प्रोवाइड करने थे। लेकिन हम लोग आगे चलकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखने वाले हैं और उसके रेफरेंस के लिए हमें एक स्टॉक एनालिसिस की ज़रूरत होगी। क्योंकि मैं आपको पास्ट परफॉर्मेंस से पोर्टफोलियो बनाना समझाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को समझना, क्योंकि वो तो रिटर्न्स अचीव हो चुके रहेंगे। वो कोई भी बता सकता है कि ये स्टॉक आप चूज़ करते तो इतना रिटर्न्स आ सकता था। हमें ये ज़रूरी है कि हम खुद उन स्टॉक्स को एनालिसिस करें और उनका एनालिसिस करने के बाद समझे कि इनके रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं और हमारा एनालिसिस किस तरह से बेहतर होते जा रहा है। इसीलिए हमने इन स्टॉक्स को पहले से ही एनालाइज करके रखा है, जिससे अभी हम जब CAGR रिटर्न्स निकालेंगे वो आपके सामने रहेगा। हमने किस तरह से स्टॉक एनालिसिस किया और उसके बाद हम अभी CAGR रिटर्न्स किस तरह से निकाल रहे हैं। अभी हम लोग CAGR रिटर्न्स देखने वाले हैं। CAGR रिटर्न्स हम लोगों ने ये शीट बना के रखी है, इसमें सीरियल नंबर्स हम लोगों ने लिखे हैं जो कि 8 कंपनी से टोटल। उसके बाद हम लोगों ने उनके नाम लिखे हैं, उसके सामने उनका स्क्रिप्ट कोड लिखा है, उसकी करंट मार्केट प्राइस, उसकी बाइंग प्राइस वो है जिस टाइम पे हम लोगों ने इनका एनालिसिस किया था। हर एक स्टॉक में हम लोगों ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका वेटेज सेम आ रहा है। उसके बाद ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ये बाइंग डेट्स है जिस डेट पे हम लोगों ने एनालिसिस किया था, और उसके साथ साथ हम लोगों ने इधर डेज मेंशन किए। एवरी डेज के हिसाब से ये अपडेट होते रहेंगे। तो उसके हिसाब से एवरेज डेज जो है वो 266 आ रहे हैं। अभी इसका जो कैलकुलेशन है वो XIRR फार्मूला यूज़ करके किया है। तो XIRR फार्मूला को यूज़ करने के लिए हम लोगों ने बाय डेट्स लेनी है, उसके बाद आज के डेट आएगी, उसके बाद निगेटिव में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आएगी, और उसके साथ साथ आपको ये जो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न है वो इधर आएगा। और उसके बाद आप लोग एंटर करोगे तो आपको CAGR रिटर्न निकल के आएगा जो हमारा 77.22 आ रहा है। अभी कैसा है कि मार्केट ऊपर गया था और उसके बाद अभी नीचे आना स्टार्ट हुआ है। तो ये रिकॉर्ड करने का रीज़न ऐसा है कि हायर साइड पे CAGR रिटर्न कितना था, इससे भी ज़्यादा था, लेकिन अभी ये थोड़ा लोअर साइड पे आया है और वो कंटिन्यूसली और लोअर साइड पे चला जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली CAGR रिटर्न नीचे आएगा। डेज बढ़ते जाएंगे वैसे भी CAGR रिटर्न नीचे आते जाएगा। तो CAGR रिटर्न आपको 20% के अबव अचीव करना ज़रूरी होता है। तो ये CAGR रिटर्न निकालने का रीज़न सिंपल है कि जब हम लोग स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएंगे, स्टॉक पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा रिटर्न किस तरह से आ रहा है। आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे उसका रिटर्न किस तरह से आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। आपको टोटल रिटर्न्स नहीं चाहिए, आपको CAGR रिटर्न्स की ज़रूरत होती है। और वो CAGR रिटर्न्स अगर आपका अच्छा आ रहा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जा रही है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये CAGR रिटर्न हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के वक्त में। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के वक्त में यूज़ करने के लिए आज ही हम लोग रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। तो कल उठ के समझो और कुछ कंपनीज़ का हम लोग एनालिसिस करते हैं और इसमें और इंक्लूड करते हैं कंपनीज़ को, तो वो ऑटोमेटिकली इधर इंक्लूड होते हुए रहेगी। और ये शीट को आप रेफरेंस में यूज़ कर सकते हो। ये शीट आपको रिसोर्स में मिल जाएगी, अगर आप चाहते हो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपके रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी इस लेसन में इतना ही था।
आगे बढ़ के फंडामेंटल एनालिसिस का जो कोर्स बचा हुआ है उसको फिनिश करेंगे और फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे चले जाएंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो कैसा बनाया जाता है उसके बारे में सीखेंगे और उसको मैनेज कैसा किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो हायर साइड पे हायर रिटर्न कैसे अचीव कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा तरीके से कैसे डिसीजन ले सकते हैं वो हम लोग उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सीखने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, अभी मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।